ये देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से हमारा ये बल्ब चालू हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बिल्कुल हाथ में लेके आपको बता रहा हूँ, इस तरफ आप देख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमें एक 5 वोल्ट का एडेप्टर लेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यार हमारे घर के अंदर काफी सारे ऐसे 5 वोल्ट के चार्जर या एडेप्टर होते हैं जो घर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मेरे पास इकट्ठे हो गए। ये तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, अभी तो और भी पड़े हैं, क्योंकि यार मैं तो काम ही इस तरह का करता हूँ। लेकिन आप लोगों के पास जो इस तरह का काम नहीं करते हैं उनके पास भी कम से कम 1-2 एडेप्टर तो खराब जरूर पड़े होंगे। अगर नहीं पड़े हैं तो ये 70 से 80 रुपए के अंदर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। और ये वाला जो चार्जर आप देख रहे हैं ये तो मैं मोबाइल शॉप से सिर्फ 35 रुपए का लेके आया था। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना एम्पियर का लेना चाहते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1.5 एम्पियर का है फ्रेंड्स। तो आप 1 से लेके 1.5-2 एम्पियर तक ले सकते हैं। और देखिए खास बात ये है सबके अंदर सेम सा सर्किट होता है, चाहे वो इस तरह का हो या फिर ये वाले सेम एक जैसे, यानी एक जैसे कंपोनेंट्स इनके अंदर मिलेंगे। हाँ 2-4 कंपोनेंट्स का जरूर फर्क हो सकता है, लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स है वो सारे सेम रहते हैं इनके अंदर। तो चलिए अब यहाँ पर मैं ये वाला चार्जर ले लेता हूँ और इसको देखिए जल्दी से खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी खोल लिया था और जो जो कंपोनेंट्स इसके मुझे हटाने थे वो भी मैंने इसके निकाल लिए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला ट्रांसफॉर्मर जो कि यहाँ पर लगा हुआ था। और अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों कैपेसिटर है 4.7 माइक्रोफेड 500 वोल्ट के, तो ये दोनों भी मैं निकाल लूंगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसके अंदर यहाँ पर 4 डायोड लगे हुए हैं जो कि 4007 के हैं। तो इनमें से मैं 3 डायोड यहाँ पर यूज में लेने वाला हूँ। तो चलिए इनको भी मैं निकाल लेता हूँ। अब लूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक Z44N MOSFET जिसकी पिन नंबर है गेट और दूसरी पिन है ड्रेन और तीसरे नंबर वाली पिन है सोर्स। तो अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी पिन नंबर 1 और 2 पे यानी गेट और सोर्स पे एक डायोड कनेक्ट कर लेता हूँ। और ये वही डायोड है फ्रेंड्स जो हमने उस सर्किट के अंदर से निकाले थे। तो देखिए इस डायोड को हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। पिन नंबर 1 पे इसका कैथोड रहेगा और पिन नंबर 3 पे इसका एनोड। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसके अंदर 6 ले गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो MOSFET है इसकी बीच वाली लेग यानी 2 नंबर पिन को मैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर मैं लूंगा फ्रेंड्स एक रजिस्टर जो कि है 330 ओम की। तो इसको देखिए हम इस ट्रांसफॉर्मर की इन दोनों पिनों के ऊपर कनेक्ट करने वाले हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर की ये वाली जो लेग आप देख रहे हैं इससे हम एक वायर कनेक्ट करके MOSFET की पिन नंबर 1 पे कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इतना करने के बाद में यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मर के ऊपर 2 पिनें बची है। ये देखिए तो इन दोनों से मैं देखिए एक एक वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये जो दोनों कैपेसिटर हमने निकाले थे सर्किट से जिनकी वैल्यू मैंने आपको बताई दी थी 4.7 माइक्रोफेड 500 वोल्ट। तो इनको देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट करूंगा, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों डायोड हमने निकाले थे इनको भी देखिए मैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट करूंगा कि एक का कैथोड दूसरे के एनोड के साथ में कनेक्ट हो जाए। अब देखिए इन दोनों डायोडों को मैं इन कैपेसिटर के ऊपर कुछ इस तरीके से कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स किस तरीके से कनेक्शन हो रहे हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो लंबा वाला वायर है जहाँ पर ये वायर यहाँ पर कनेक्ट है तो इसको मैं कनेक्ट करूंगा इन दोनों डायोडों के बीच में। और जो छोटा वाला वायर है इसको कनेक्ट करूंगा इन दोनों कैपेसिटरों के ऊपर। तो चलिए कर लेते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार लाइक जरूर कर दीजिएगा। इन दोनों कैपेसिटर के इन दोनों पॉइंटों पे मैं एक एक वायर कनेक्ट कर लूंगा जो कि आउटपुट के वायर है। इतना करने के बाद में फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं लूंगा ये 2 सेल जो कि 18650 3.7 वोल्ट के हैं 2600 mAh के। तो इन दोनों को फ्रेंड्स मैं कर लूंगा पैरेलल में। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम एक चीज इसके अंदर भूल गए थे, बिल्कुल छोटी सी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो MOSFET है ये जब काम करेगा तो हीट भी होगा, इसलिए यार इसके अटैच में हमें हीट सिंक लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये रही हीट सिंक, ये लीजिए। और अब देखिए इसको मैं कस लेता। यहाँ पर मैं इसको पैक करने के लिए इसका बॉक्स बना लूंगा। तो यहाँ पर मैंने PVC पाइप को गर्म करके उसकी सीटें बना ली है और कटिंग भी कर ली है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ये दोनों पैनल आपस में जोड़ लेता हूँ।
अब देखिए इसके सामने वाले पैनल को लगाने से पहले यहाँ पर फ्रेंड्स हम कुछ कंपोनेंट्स लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं लूंगा ये एक मिनी पावर बैंक मॉड्यूल, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन के साथ में आता है और इसमें लगेगी फ्रेंड्स सी टाइप केबल। तो ये मैं क्यों लिया हूँ, देखिए ये दो काम करेगा, एक तो ये इन बैटरियों को चार्ज करेगा, दूसरा हमारे मोबाइल को चार्ज करेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है यार, इसके अंदर हमने लगाई है 2600 mAh की दो बैटरियां, यानी कि हमारा ये 5200 mAh का पावर बैंक बन जाएगा। तो हो गया ना फ्रेंड्स इसके अंदर 2-in-1 का काम, एक तो बनेगा ये इन्वर्टर, दूसरा बनेगा ये पावर बैंक। तो इस पैनल के अंदर देखिए एक तो हम इसकी कटिंग करने वाले हैं, दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सॉकेट है इसकी हम इसके अंदर कटिंग करेंगे, जिसके द्वारा हम इस इन्वर्टर से 220 वोल्ट आउटपुट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दोनों के लिए मार्किंग कर ली है और अब देखिए जल्दी से मैं इनकी कटिंग कर लेता हूँ। और इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक स्विच लेके इस जगह कटिंग कर लूंगा। और अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं इसको फिक्स कर लूंगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैं हार्ड ग्लू स्टिक के द्वारा इसको फिक्स करूंगा। और अब देखिए मैं इनके कनेक्शन कर देता हूं जल्दी से। तो सबसे पहले देखिए मैं इस बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर दूंगा इस पावर बैंक मॉड्यूल। अब देखिए पावर बैंक मॉड्यूल के आउटपुट से हम फिर से दो वायर कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से, जिनमें एक वायर को हम स्विच के थ्रू लेके जाएंगे। और अब देखिए इन दोनों वायरों को मैं कनेक्ट करूंगा इस सर्किट के अंदर। तो पॉजिटिव वाला वायर कनेक्ट होगा फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की इस लेग पे और नेगेटिव वाला होगा Z44N की पिन नंबर 3 पे, यानी कि सोर्स पे। और अब बचे फ्रेंड्स यहाँ पर ये दोनों वायर, तो इनको कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स इस सॉकेट के ऊपर, यानी कि इन दोनों पिनों के ऊपर। और अब इस पूरे सर्किट को फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस बॉडी के अंदर फिक्स कर लूंगा। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं फेविबॉन्ड का यूज। अब देखिए इस ऊपर वाले पैनल को लगाने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी ये जो बैटरी है वो किस तरीके से चार्ज होने वाली है। तो इसके लिए देखिए हम हमारे मोबाइल चार्जर को इस तरीके से लगा के इन बैटरियों को चार्ज कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से ये दोनों बैटरियां चार्ज हो रही है। तो यहाँ पर ये दोनों मिला के 5200 mAh की हो गई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको निकाल लेता हूँ और इसका ऊपर वाला पैनल हम फिक्स कर देंगे। और अब देखिए यहाँ पर मैं इसके कॉर्नरों की जल्दी से फिनिशिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सैंड पेपर के द्वारा इसकी फिनिशिंग कर लूंगा। यहाँ पर हमने इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग कर दी है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको फिर से इन बैटरियों को चार्ज करके बताने वाला हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर आपको इस सॉकेट के अंदर लाइट जलती हुई नजर आ रही होगी, जहाँ से हम मोबाइल को चार्ज करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको मोबाइल चार्ज करके बताता हूँ। और मोबाइल ही नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसके द्वारा कई 5 वोल्ट की रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए लगा लेता हूँ मैं इसके अंदर। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस मोबाइल को चार्ज करके आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस केबल को लगा दिया है और किस तरीके से यहाँ पर हमारा मोबाइल चार्ज होने लग गया है। जैसे यहाँ पर मोबाइल चार्ज हो रहा है, यहाँ पर ये लाइट ग्लो हो गई है। तरीके से हम बहुत ही आसानी से कोई भी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और बैकअप आपको पता ही है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके अंदर लगी हुई है 5200 mAh की बैटरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, हमारा ये जो इन्वर्टर है 2-in-1 है। तो इसके अंदर एक तो हो गया इन्वर्टर और दूसरा हो गया पावर बैंक। ये देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसके द्वारा आपको आउटपुट लेके बताता हूँ। तो यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं ये बल्ब होल्डर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये 3 वाट का बल्ब, और इससे भी ज्यादा हम लेंगे। तो पिछले एक वीडियो के अंदर हमने ऐसे ही एक इन्वर्टर बनाया था फ्रेंड्स, वहां पर कुछ कमेंट आए थे कि ये 12 वोल्ट के बल्ब है। तो सबसे पहले मैं देखिए इनको 220 वोल्ट एसी के अंदर चेक करवा देता हूँ। तो ये रहा फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक बोर्ड, और देखिए किस तरीके से हमारा ये बल्ब ग्लो हो रहा है। तो ये तो 220 वोल्ट एसी के द्वारा हो रहा है। और अब हम इसको इस इन्वर्टर के द्वारा ग्लो करके देखेंगे। आप देख सकते हैं इसके नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई बार कई फ्रेंड्स यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने इसके नीचे कुछ लगा रखा हो। तो अब देखिए मैं इसको चालू कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से हमारा ये बल्ब चालू हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बिल्कुल हाथ में लेके आपको बता रहा हूँ, इस तरफ आप देख सकते हैं
ये हिल गया यहाँ से, सॉरी। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब देखिए यहाँ पर मैं दूसरा बल्ब आपको लगा के दिखाता हूँ जो कि है 12 वाट का। तो एक बार देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब देखिए यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा चार्ज था इसलिए ये हल्का सा ग्लो हुआ था। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ये बल्ब भी ऑन हो गया है। और अब देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला जो बल्ब है इसको भी मैं आपको ग्लो करके बताता हूँ। तो चलिए लगा लेता हूँ मैं इसको। और अब देखना फ्रेंड्स, ये देखिए किस तरीके से हमारा ये बल्ब भी ऑन हो गया है। वो बात एक अलग है फ्रेंड्स कि ये थोड़ा सा कम ग्लो हो रहा है, लेकिन देखिए आपको मैं अंधेरा करके बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यार, किस तरीके से ये बल्ब भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स।